हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग थियरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट जो है आपका, उसमें से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि अकाउंटिंग की ओवरव्यू, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो लिसनर्स, ये हमारा पहला वीडियो होगा इस आपके सब्जेक्ट का। सो लिसनर्स, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे कंटेंट समझ में आ जाए। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें तो अकाउंटिंग का ओवरव्यू बात करें तो अकाउंटिंग का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले लिसनर्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम अकाउंटिंग करते हैं। तो जैसे हमको पता है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है और उन एक्टिविटी को फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। सो लिसनर्स, इसमें मैं ये बता रही थी कि बिजनेस के अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होती है और उन एक्टिविटीज को जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं, उनको ही हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, है ना। तो क्या होता है कि उनको रिकॉर्ड करना, इन सारी चीजों को जो जो कि बेसिकली फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको रिकॉर्ड करना, तो इसके लिए हमें क्या पड़ती है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा मान लीजिए बिजनेस का साइज छोटा है तो रिकॉर्डिंग की जाएगी तो जनरल के अंदर की जाएगी, और बड़ा है तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम करते हैं ये सारी चीजें। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो भी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड किया उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं लेजर के अंदर, और फिर ऐसे ही करके हम अपने सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सो लिसनर्स, अब बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब जैसे देखेंगे इसमें तो दिया हुआ है अकाउंटिंग इन ओवरव्यू में कि अकाउंटिंग क्या है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि हम जो भी चीजें हैं फाइनेंशियल हेल्थ की, बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखते हैं, और स्टेक होल्डर्स जो भी हैं हमारे, उनको हम जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम देते हैं, यानी कि इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए। सो लिसनर्स, बेसिकली हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग होता है, वो भी सिग्निफिकेंट मैनर में और मनी के टर्म्स में। तो ये तो रही आपके ओवरव्यू की बात। अब मीनिंग की भी बात करें तो मीनिंग भी यही है लिसनर्स की बेसिकली हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस कहते हैं, यानी बिजनेस का लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है किस चीज को, फाइनेंशियल डेटा को मेजर करने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में और उसको कम्युनिकेट करने में। यानी कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को हमको बताना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो हम इसके लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है मीनिंगफुल रिपोर्ट में। जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गया आपका, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। सो आई होप आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। अकाउंटिंग के नेचर में अगर आप देखेंगे तो चार चीजें आती हैं, खैर इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो कौन कौन से डेफिनेशंस हैं, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस मैंने पहला दिया हुआ है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा, AICPA, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं, और जो कि किस में होता है, मनी के टर्म्स में होता है, यानी फाइनेंशियल नेचर में होता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर में होता है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑन। फिर बोला गया है नेक्स्ट हमारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो वो बताती है, वो भी देखिए सेम ही होगी, यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं to permit informed judgments and decisions by users of the information, ताकि क्या हो, जो भी यूजर्स हैं हमारे, जो भी हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको सारे इंफॉर्मेशन मिल सके। अब आता है रॉबर्ट एंड एंथनी। देखिए चार डेफिनेशंस बेसिकली हमने दिया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि अकाउंटिंग इज द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। इन्होंने बताया कि अकाउंटिंग का मतलब है कलेक्ट करना, समराइज करना, विश्लेषण करना, फिर रिपोर्ट करना, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI ने जो दिया था डेफिनेशन, वो इस प्रकार है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और फाइनेंशियल डेटा जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कुछ चार डेफिनेशन है, जो आपको इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम कुछ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की कि क्या-क्या फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो लिसनर्स यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो की फीचर्स क्या-क्या हो सकती हैं? यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। हमको पता है कि अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांज़ैक्शंस को ही सिस्टमैटिक मैनर में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ताकि एक्यूरेसी को वो दिखा सके। नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांज़ैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करता है। जैसे फाइनेंशियल नेचर यानी जो मनी के टर्म्स में होगा, है ना? उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, जो मनी के टर्म्स में नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कि मॉनेटरी मेजरमेंट्स। देखिए ये चीज़ मैंने बताई कि ओनली सिर्फ वही ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्डेबल होंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे, मनी के टर्म्स में होंगे, वही यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की कोई जगह नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये क्या करते हैं, जो भी ये कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए ट्रांजैक्शंस को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको रुपीस के टर्म्स में मेजर भी कर देते हैं, उनको किताबों में रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर हम जब कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो दो हमारे यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना? तो इंटरनल कौन होते हैं? तो ये बिजनेस के अंदर वाले यूजर्स होते हैं, और एक्सटर्नल कौन होते हैं? ये बिजनेस के बाहर वाले यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स यानी इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आप लिख सकते हो कौन-कौन से लोग आएँगे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव आ सकता है, फाइनेंशियल ऑफिसर आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है, आपका प्लांट मैनेजर आ सकता है, स्टोर मैनेजर आ सकता है, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल यूजर्स की, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की, तो कौन-कौन आएँगे? तो जो भी प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, यानी शेयर होल्डर्स आ जाएँगे, क्रेडिटर्स आ जाएँगे, चाहे बैंक हो, चाहे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर डिबेंचर होल्डर्स हो, या फिर दूसरे लेंडर्स हो। टैक्स अथॉरिटी आ जाएगी, रेगुलेटरी एजेंसी आ जाएगी, जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स से रिलेटेड है ना? और आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आ जाएँगे, तो खूब सारे इसमें है एक्सटर्नल आपके स्टेक होल्डर्स में, एक्सटर्नल यूजर्स में। तो आई होप लिसनर्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट हमारा डिसीजन मेकिंग टूल की बात करता है, यानी कि अकाउंटिंग बेसिकली हमें इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन देता है, इन्फॉर्म्ड डेटा बताता है, यानी डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है। तो लिसनर्स ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने ओवरव्यू डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया, डेफिनेशन, फीचर्स, ये सब आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करती हूँ अभी तक आपने कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।